जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट निकल के आया, कौन सा है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो आपका ईसीआई की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल के आई है। ये जो है आपका हैदराबाद तेलंगाना की तरफ से रिक्वायरमेंट है। अगर बात करिए कौन सा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता था, एटॉमिक एनर्जी इंटरप्राइजेस है। ठीक है, अगर यहाँ एडवर्टाइजमेंट डेट की बात की है, एडवर्टाइजमेंट नंबर तो 03/2026 और डेट की बात करें तो 6 जनवरी 2025 के डेट में आपका ये नोटिफिकेशन पब्लिश हुई है। अगर बात करिए आपको जो पोस्टिंग जो होगा, अगर उसमें सिलेक्शन होने के बाद तो आपका हो जाएगा हैदराबाद में होगा। क्लियर। अब अगर यहाँ पे बात की है कि किस टाइप का है, किनके लिए है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ, ITI पास और डिप्लोमा पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। इसके लिए तो ITI पास और डिप्लोमा पास लोगों के लिए वैकेंसी है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, किस किस स्टेट वाले के लिए वैकेंसी है, सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और अप्लाई कैसे, सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात की जाए तो आपका जो है कि फिक्स टर्म के लिए आपको रखा जाएगा। किसमें तो फिक्स टर्म, यानी कि एक टेम्प्रोरी बेस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रखा जाएगा। ये रिक्वायरमेंट फिलहाल आपका 1 ईयर के लिए है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और आपका प्रोजेक्ट, अगर कंपनी प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट रहा तो आपको एक्सटेंड करके 4 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा। कितना साल के लिए तो 4 साल, 1 साल से अब बढ़ा कर मैक्सिमम 4 साल तक किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है कि कंपनी को छोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट अगर बात करें पोस्ट स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ पे फर्स्ट में आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो कि सीएनसी ऑपरेटर के लिए। और नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 4 नंबर ऑफ पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI से जो मशीन जिन्होंने कर रखा उनके लिए पहला आपको रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या है, 5 साल का जो है एक्सपीरियंस होना इन ITI मशीन स्टेट से। मशीन स्टेट से अगर उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 5 साल किस तरह से, इसको भी इन्होंने कई सारे ऑप्शन में छूट दी है, तो वो मैं आपको बता दूँ। अगर जिन्होंने डायरेक्ट सिर्फ ITI करके किसी तरह से अप्रेंटिस ये एक्सपीरियंस प्राप्त किया तो उनको 5 साल चाहिए। अगर एक और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, अगर ITI किया है प्लस उन्होंने CNC को जो है CNC क्वालिफिकेशन है तो उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस काफ़ी है। अगर जिन्होंने ITI किया है प्लस 2 साल का जो है कि CNC प्रोग्रामिंग का अगर काम किया है तो उनके लिए जो है कि और भी छूट मिला। और अगर जो है कि जो भी 6 मंथ ड्यूरेशन का जो एक CNC ऑपरेशन का होता है, अगर वो कोर्स किया तो आपको एडवांस जो है कि छूट मिलेगी। आपको जो है कि चांसेस ज़्यादा होती है सिलेक्शन प्रोसेस की। वहीं बात के सेकंड में तो CNC ऑपरेटर जो है कि ITI टर्नर के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की बात की तो 2 नंबर ऑफ सीट है। इनके लिए सेंस जैसे मशीनिस्ट के लिए था सेम वैसे टर्नर के लिए, जैसे कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको टर्नर ट्रेड में, 3 साल का CNC मशीनिंग टेक्निकल में होना चाहिए विद क्वालिफिकेशन। जो है कि अगर CNC का क्वालिफिकेशन तो 3 साल भी चलेगा। अगर आपने जो है कि 2 साल का ITI किया है, उसका फिर जो है कि CNC ऑपरेटिंग किया है तो 2 साल का एक्सपीरियंस में भी आपको जो है कि काम किया है तो एक्सपीरियंस आपका वहाँ पे काउंट होकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते। अगर 6 मंथ का ड्यूरेशन वाला आपने किया है तो आपको एडवांस जो है कि एडिशनल एडवांस आपको जो है कि दी जाएगी। ठीक है। अब फिर बात करें थर्ड नंबर में जो है कि ITI मशीनिस्ट ग्राइंडर की, यहाँ पे किसके लिए तो मशीन ग्राइंडर के नंबर 2 है। इसके लिए भी जो कि CNC ऑपरेटर मांगा है इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल में। तो इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 5 ईयर ऑफ ITI जो है मशीन ग्राइंडर होना चाहिए। मशीन ग्राइंडर से करके 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप जो अप्लाई कर सकते हैं। प्लस 3 साल का जो है कि अगर CNC मशीन का है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने ITI किया है प्लस 2 साल का CNC ऑपरेटर का नॉलेज है तो भी आप कर सकते हैं। क्लियर। और 6 मंथ का है तो भी आप कर सकते हैं अप्लाई, आपको एडवांस छूट दी जाएगी। यानी कि ओवरऑल इन्होंने 3 साल से लेकर 5 साल तक छूट दी है। और यहाँ पे एक जो है कि देखिए अलग से यहाँ पे निकाला है, एक सीट है जो कि ITI मशीनिस्ट स्पेशली फॉर जिग बोरिंग के लिए। जिनके पास 5 साल का जिग बोरिंग मशीन में जो है कि एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और जो है कि 2 पोस्ट निकाला गया है CMM ऑपरेटर के लिए। तो CMM ऑपरेटर क्या होता है, जो इसमें कि फिटर, टर्नर और मशीन तीनों को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 2 नंबर ऑफ सीट। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक्सपीरियंस की तो 5 साल का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किस डिपार्टमेंट में तो CMM में। और फिर बात की कैंडिडेट जो है कि CMM ऑपरेशन वगैरह नॉलेज होना चाहिए आपको, स्पेशली जो है कि ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस वगैरह की अगर नॉलेज है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो कि आपको वहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। फिर यहाँ पे अगर बात की जाए कि 6 नंबर में तो यहाँ पे जो है कि 2 सीट है ITI वेल्डर के लिए। इनके लिए भी क्या है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना है। किसके लिए तो माइल्ड स्टील में वेल्डिंग के लिए, माइल्ड स्टील, स्ट्रक्चरल स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील में जो है कि वेल्डिंग के लिए। प्लस आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फैब्रिकेशन वर्क में और जो है कि न्यूक्लियर ड्राफ्ट में, ये सब जो है डिफेक्ट वगैरह में आपको जो है नॉलेज होना चाहिए।
और आपको अगर बात किया 7th नंबर में, तो CNC प्रोग्रामिंग जो कि 4 सीट है, ये जो है कि डिप्लोमा मैकेनिकल वाले के लिए है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए CNC प्रोग्रामिंग में। और आपको जो है कि अलग अलग सेम लगभग सारा के एक्सपीरियंस सब सेम ही मांगा है। तो यहाँ पे सुपरवाइजर कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस की अगर बात करें, तो यहाँ पे एक सीट है जो कि डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अप्लाई करेंगे, जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस एंड CNC मशीन में। फिर वहीं ड्राफ्ट्समैन की अगर बात करें, सुपरवाइजर 3D मॉडलिंग एनी डिफरेंट के लिए, तो 2 यहाँ पे नंबर ऑफ सीट है। इनके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा जो है मैकेनिकल इंजीनियर से होना चाहिए, जो कि 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस किस फील्ड में, तो 3D मॉडलिंग एंड ड्राफ्टमैन की स्थिति में। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ समराइज कर दिया कि किस कैटेगरी में कितना सीट है टोटल। टेक्नीशियनशिप पोस्ट की अगर बात करें यानी कि ITI वाला के लिए, तो यहाँ पे 5 UR, 1 तो EWS, 4 OBC, 2 SC और 1 ST लोग अप्लाई कर उनका रिजर्वेशन है। प्लस सुपरवाइजर की बात करें सी पोस्ट में, तो जो कि डिप्लोमा पास वाला के लिए है, तो 3 UR, 2 OBC, 1 SC और 1 ST अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अब उसको बात की जाए कि अगर सिलेक्शन के बाद जो कि सैलरी वगैरह कितना मिलने वाला है, तो सैलरी के जो प्रीलिम्स बात करें स्टार्टिंग में, तो आपको जो कि टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, टेक्निकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो सुपरवाइजर होगा, सबके लिए जो एज लिमिट जो है कि सेम ही, यानी कि 35 ईयर। आप प्लस अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने क्लियर बोल दिया है कि अगर जैसे कि कहीं भी एक्सपीरियंस आप लेते हैं तो आपका दिन पर दिन एक्सपीरियंस के साथ साथ आपका एज ही बढ़ता है, इसलिए इन्होंने एज को यहाँ पे छूट दिया है। ऐसे नॉर्मली आप देखिएगा ECIL का तो लगभग 28 साल एज मिलता है, यहाँ पे आपको 35 दिया, यानी कि 7 साल का एक्स्ट्रा छूट दी गई है। प्लस अगर आपने जो है कि कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। यहीं पे बात की ITI वालों के लिए, तो ITI के लिए जो है कि आपको मिनिमम जो है कि ITI में 60% मार्क्स होना चाहिए, और डिप्लोमा की बात करें तो वो भी 60% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करें सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पे अगर बात करें ITI वालों के लिए, तो 35 साल तो है, उसमें जो कि 4 साल में किस तरह से दिया गया। पहला साल उनको हर मंथ 30,000 रुपये, सेकेंड मंथ 32,000 रुपये, थर्ड मंथ 34,000 यानी कि 34,000, और फोर्थ मंथ जो है कि चौथा मंथ 36,000 रुपये, यानी कि जो आपको एक स्टाइपेंड के रूप में दी जाएगी। वहीं पे बात करें सुपरवाइजर और कॉन्ट्रैक्टर की डिप्लोमा वाले के लिए, तो वहाँ पर उनका जो है कि 35,000 से लेकर 41,000 रुपये तक होगा, जो कि 35,000 पहला साल, दूसरा 37, तीसरा 39 और चौथा जो है कि 41,000 आपको वहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। और ये जो है कि आपका, और इन्होंने एक और क्लियर कर रखा है कि अगर आपने जो है अप्रेंटिसशिप किया है रिलेवेंट फील्ड से, तो आपको 1 साल जो है कि एक्सपीरियंस वहाँ पे काउंट की जाएगी। ठीक है, कंसिडर किया जाएगा, इन्होंने क्लियर कर रखा है। और आपको जो है कि अलग से ये जो आपको रूल्स वगैरह है, जो कि आपको TADA वगैरह जो मिलना है, ये वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस जो है कि कंपनी के रूल अकॉर्डिंग आपको जो है कि फैसिलिटी दी जाएगी। फिर रिजर्वेशन ऑफ रिलैक्सेशन, जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर OBC NCL से हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ST SC से हैं तो 5 साल का मिलेगा। और वहीं पे क्वालिफिकेशन में भी बात की गई है कि क्वालिफिकेशन में भी 50% ST SC वालों के लिए होना चाहिए, और वहीं पे UR OBC के लिए मिनिमम 60% आपको होना चाहिए। इन ST SC को यहाँ पे 10% की छूट दी गई है क्वालिफिकेशन में। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई जो है यहाँ पे 6 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, और आपका जो अप्लाई चलेगा 20 जनवरी 2026 तक जो है कि अप्लाई होगा। क्लियर। यहाँ पे अगर सिलेक्शन मेथड की बात करें, तो सिलेक्शन मेथड भी जो है कि कैटेगरी वाइज आपको किया जाएगा, और एक सीट पे 4 लोगों को ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, और वहाँ से आपको जो है कि वहाँ पे देखने को मिलेगा जो है कि ऑप्शन कैसे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो आप जो भी फॉर्म अप्लाई करोगे, अपने डॉक्यूमेंट जो अप्लाई करोगे उसके बिहाफ पर, वो पहले जो कि क्वालिफिकेशन के ही बिहाफ पे आपका जो एक लिस्ट बनाएंगे, एक सीट पे 4 लोगों को। फिर वहाँ पे जो कि क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कि आपको 20% मार्क्स जो कि आपका क्वालिफिकेशन होगा, जो कि ITI हुआ है, फिर डिप्लोमा में जो आपका मार्क्स कंसिडर किया गया वहाँ से, फिर रिटन टेस्ट में आपको 40% मार्क्स, और स्किल टेस्ट में का 40% मार्क्स, ये तीनों जो है कि आपको मिला के आपको 100% मार्क्स पे आपका रिजल्ट ये लोग बनाएंगे। फिर जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो है कि एज की अगर बात करें, तो यहाँ पे 31/12/2025 जो है कि आपका एज काउंट किया जाएगा। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन थी ECIL की तरफ जो हमने आपके साथ शेयर किया। इससे पहले आप देख सकते हैं कि BTSC वगैरह का आया है, NPCL का आया है, ये सारा जो हमने आपको अपडेट दिया है। तो अगर आप अपने इच्छा अनुसार जो कि फॉर्म को अप्लाई करके जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।